यथा यथा समायाति तत्तमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी। बहुत सरल भाषा में ग्रस्तों के ढंग से समझा रहे। और सीधा सीधा पद में लेस्या का प्रतिपादन कर रहे। इंद्रिय विषय अनादि से जीव पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले जीभ बाहर निकालता है। और हमें एक इंद्रिय का विषय समझ में आता है, पांचों इंद्रियों के विषय उसके तीव्रता से आगे आते हैं। क्योंकि जीव ने किया क्या है? यही तो किया है। और करते करते इतने दृढ़ संस्कार हो गए हैं कि जब भी वह विचार करता है, सोचता है, तो सामने इंद्रिय विषय ही आ जाते हैं। और पुण्य हो तो प्राप्त भी हो जाते हैं। भले ही पुण्य के अभाव में प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन पुण्य के सद्भाव में तो प्राप्ति भी हो जाती है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। वो क्षण बहुत कीमती होता है जब विषयों से अरुचि हो जाती है। किसी के भी जीवन का वह क्षण बहुत ज्यादा कीमती होता है जहां पर ये लगने लग जाए कि बस अब मुझे ये नहीं करना है। क्योंकि रुकना, छोड़ना, अलग होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आसानी से नहीं छूटते। बार बार विचार करने पर भी, बार बार छोड़ने पर भी ये आज तक नहीं छूट पाए। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं, एक ही बात है जो छुड़ा सकती है। आत्मा में तत्वों के प्रति आस्था, ज्ञान और आचरण आ जाए। अगर ये आ जाता है, पहचान बन जाती है, ज्ञान हो जाता है, आचरण होना प्रारंभ हो जाए, तो विषयों से रुचि घट सकती है, कम हो सकती है, अलग हो सकती है। तत्वमुत्तमम्। तत्व क्या चीज है? ततस्थ भावम तत्वम। जो जिसका भाव है वो भाव उसका कभी न छूटे, वो क्या है? तत्व है। आप भी एक तत्व हैं, जीव तत्व है। सोनू भैया, जीव हो पक्की बात है, कोई संशय तो नहीं है? ठीक है। यानी ये पहला विश्वास है कि मैं जीव हूं, ये होना चाहिए। क्योंकि गड़बड़ तो यहीं से होती है। लोग दूसरा विश्वास कर लेते, मैं शरीर हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं।
इतने सारे व्यवहार हैं और व्यवहार में दृष्टि जाके टिक गई, गड़बड़ हो जाएगा। सब होते हुए भी मैं एक जीव तत्व हूं। दुनिया का कुछ भी व्यवहार मेरे द्वारा किया जा सके, लेकिन मैं क्या हूं? तो एक तत्व हूं, एक द्रव्य हूं, एक अस्थिकाय हूं, एक पदार्थ हूं। ये बना रहे। आचार्य कहते हैं कि इसका नाम चेतन धातु भी है। अचेतन धातुएं होती हैं सोना, चांदी, पीतल, लोहा और भी बहुत सारी। चेतन धातु एक ही होती है, वो आत्मा। और इस धातु में, इस आत्मा में बहुत शक्ति है, ग्रहण करने की बहुत बहुत शक्ति है। भव्य आत्माओं, पद्म पुराण का वो प्रसंग कि राम को राजसभा में बुलाया गया और कहा गया कि कल तुम्हारा राज तिलक होगा। ये बात तो पक्की है। फीलिंग कैसी हुई होगी? खुशी की फीलिंग होगी। इस सुनकर कि कल मैं इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनने वाला हूं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी खुशी हुई होगी। और विचारों में कितना उत्साह आया होगा, कितना चिंतन आया होगा, कितना मनन आया होगा कि मैं राजा बन के ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। और प्रातःकाल निद्रा भंग होती है और सूचना दी जाती है कि वनवास। राज तिलक में भी खुश थे और वनवास में भी खुश हैं। आचार्य ये कहते हैं जहां पर प्राप्ति का और छूटने का भेद खत्म हो जाए, जहां पर ये अंतर खत्म हो जाए कि मुझे मिल रहा है या मुझसे जा रहा है, वहीं पद पद्मलीशा है। ये भेद नहीं, मिल रहा है तो हम आनंदित हैं और जा रहा है तो दुखी है। अशुभलेशा। और मिलने भी में जो आनंद है, वो जाने में भी वही का वही आनंद है। पद्मलीशा का भाव है। ये कैसे बन जाता है? कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी उपलब्धि और इतनी बड़ी हानि और भाव एक बना है दोनों में। अपने आप पर भरोसा है। किस पर भरोसा? अपने आप पर। और ये दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है कि व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा हो। राम को अपने आप पर भरोसा था और अपने आप पर भरोसा होने का मतलब अपने पुरुषार्थ पर और अपने कर्म के उदय पर भरोसा होना कि वर्तमान परिस्थिति में ऐसा ही कर्म उदय में है, आगामी काल में मैं विशुद्धि के द्वारा कर्म को संभाल लूंगा, कर्म को व्यवस्थित कर लूंगा। लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, रोने लगते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं। इन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए।
और जब अपने आप पर भरोसा आता है तो इनमें से कोई भी काम का भाव ही नहीं आता। पर व्यक्ति न हारता है न टूटता है, वो पुरुषार्थ को बढ़ा देता है, भावों की विशुद्धि को बढ़ा देता है। और जब पुरुषार्थ बढ़ जाता है तो उसका मतलब ये है कि हम पद्मलीशा में जी रहे हैं, क्योंकि हमें कोई हरा नहीं पाया, कोई हमें तोड़ नहीं पाया, कोई हमें अन्य राह पर चला नहीं पाया। ये तो पक्की बात है, जीवन है, उतार चढ़ाव तो आएगा। जब हमारे तीर्थंकर नहीं बचे, इस उतार चढ़ाव से तो हम कैसे बचेंगे? पक्की बात है कि आने वाला है। आप सोचो कि 1 सेकंड बाद दुख मेरा इंतजार कर रहा है, 1 सेकंड बाद सुख मेरा इंतजार कर रहा है। 2 ही चीजें तो आएंगी, तीसरी तो कुछ आएगा नहीं। और हमें ज्ञात है, हम समझते हैं, हम जानते हैं, फिर भी हम टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, संकलेश कर लेते हैं और ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। आत्म विश्वास की कमी है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि भगवान को याद करने से पहले अपने आप को याद करो। क्या कहता है? मंदिर तो बाद में आओगे, जैसे ही प्रातःकाल निद्रा भंग होती है सबसे पहले विचार करो कि मैं कौन हूं, और इस विश्वास को दृढ़ करो कि हां मैं एक चेतन द्रव हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक जीव हूं, एक द्रव हूं। इसको दृढ़ करो। पहले अपने आप को याद करो। भगवान के गुणगान करने से पहले अपने गुणगान करो पहले, कि मुझ में भी ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है कि मैं भी सिद्धालय में विराजमान हो सकता हूं। इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब ऐसा चिंतन करोगे, ऐसा स्मरण करोगे, फिर तुम मंदिर आओगे तो इनसे लगाव, इनके प्रति भक्ति बिल्कुल अलग ही होगी। लगेगा कि आज क्या हो गया है, कुछ नया हो रहा है, क्योंकि तुमने अपने आप को देखा है, समझा है, अपना विश्वास जागृत किया है। और जब अपना विश्वास जागृत हो जाएगा तो इन पर विश्वास अटूट होगा, अखंड होगा। आत्मविश्वास कैसे आता है? आत्म पहचान से आता है। आत्म नियंत्रण से आता है। हमें अपने आप पर अंकुश लगाना आना चाहिए। हाथी को देखा तुमने? एक छोटे से अंकुश से डरता है वो। क्यों डरता है? क्योंकि महावत जो होता है वो उस अंकुश से ही उसे कष्ट देता है। इतना विशाल शरीर का धारी हाथी और एक छोटे से लोहे के अंकुश से डरता है। हमारी आत्मा भी, हमारा विभाव भी, हमारे कर्म भी अंकुश से डरते हैं। अगर हमने दृढ़ इच्छा कर ली है, दृढ़ संकल्प कर लिया है कि नहीं मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो मेरे ही विरुद्ध है, तो वह डरने लग जाएगा। भव्य आत्माओं, ये तो पक्की बात है, जो मेरा नहीं है वो मेरा कब तक रहेगा? बताओ। जो मेरा नहीं है, पड़ोसी से कोई चीज लेके आए हो और काम हो गया है तो क्या करना पड़ेगा? और नहीं की तो पड़ोसी आ जाएगा लेने, वो आ जाएगा लेने। जब जो मेरा नहीं है तो कब तक मेरा रहेगा? और ये पक्का है।
ये तो रोज प्रैक्टिकल देख रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि ये छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। व्यक्ति घर से निकला 2, 5, 10 हजार रुपये लेकर, कहीं बाहर जा रहा था, जेब कट गई। ये तो प्रैक्टिकल है ना। कोई बैग उठा के ले गया, ये प्रैक्टिकल है। व्यापार कर रहे थे, घाटा लग गया, ताला तोड़ के चोर दुकान में घुस गए, सामान ले गए। और ये बात है कि जो हमारा नहीं है वो कब तक हमारे पास रहेगा, ये बात हमें समझनी ही पड़ेगी। और ये बात समझ में आ जाती है तो वस्तु के रहते रहते वस्तु से अरुचि उत्पन्न हो जाती है और धर्म में ध्यान प्रारंभ हो जाता है। शुभ लीस्याएं पद में लीस्या बनना चालू हो जाती है। भव्य आत्माओं, दयाशीला, सदा त्यागी, देव अर्चना, तत्वदा, सुचिरभूता, सदानंदा, पद्मलीशा, इतो नरा, ये लक्षण दिया है। दयाशीला, आपने पीतलीशा में करुणा युक्ता शब्द पढ़ा था, आया था। करुणा और दया में वैसे कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन कार्य रूप अंतर थोड़ा सा नजर आता है। करुणा का मतलब होता है दूसरे पे फोकस होना, और दया का मतलब होता है कि अपने साथ साथ दूसरे पे फोकस होना। दूसरे पर दया करना आसान है, स्वयं पर दया करना बहुत कठिन काम है। बताओ, आज तक आपका मन हुआ अपने आप पर दया करने का? नहीं हुआ। किसी भूखे को देखकर, तकलीफ में देखकर, परेशानी में देखकर उस पर करुणा और दया तो आई होगी आपके पास, लेकिन आप भी तो दुखी होते हैं और आपको अपने आप पर दया नहीं आती। दूसरे दया कर लें, लेकिन आपने सोचा ही नहीं कि मैं भी अपनी दया का विषय हूं। भगवान आदिनाथ को क्या हुआ जब नीलांजन की मृत्यु हुई? भगवान नेमिनाथ को क्या हुआ जब पशुओं की पुकार सुनी? क्या हुआ? अपने आप पर दया आई। उन जीवों को देखकर उन पर जो करुणा भाव आया, जो दया भाव आया, उसको देखकर अपने आप पर दया आ गई।